मादा, मादा जनन यानी फीमेल, फीमेल होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें देखो क्या होता है फीमेल में। ये देखो फीमेल है ना, फीमेल, फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से रहता है। देखो ये जो है ना, ये क्या है, ओवरी है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। अरे ओवरी है ना, ओवरी, ओवरी में क्या बनता है? ओवरी में अंडाणु बनता है, ओवम बनता है। छोड़ देंगे हम, ये नहीं पढ़ाएंगे तब छोड़ देंगे, बाद में समझते रहना कब क्या है नहीं है, ठीक है। इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो आराम से सीख लो। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी इंग्लिश में, हिंदी में अंडाशय नहीं बोलते हैं, अंडाशय ओवरी है। इसमें क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम यानी अंडाणु बनता है, अंडा बनता है, अंडा बनता है, अंडाणु। देखो ये फीमेल में है ना, ये फीमेल में ये दोनों एक साथ काम नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों है ना, ये दूगो रहता है, दूगो। जिस तरह मेल में दूगो है ना टेस्टिस, उसी तरह फीमेल में क्या होता है? दूगो ओवरी होता है, दो ओवरी रहता है। दोनों में क्या बनता है? ओवम बनता है। ये देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ देखो, ये नली है। ये क्या है? नली। इसको फैलोपियन नली, फैलोपियन नली, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये है ना, ये नली, इसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन। और ये है ना, ये यूटेरस है, यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस है। और ये वेजाइना है। ये क्या है? ये वेजाइना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ओवम बनता है। ओवम क्या होता है? बनता है। ओवम बनने के बाद ये जो है ना, स्पर्म से मिलने के लिए, किससे? स्पर्म से मिलने के लिए यहाँ से ओवम जो है सो आता है यहाँ फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। देखो ये इसमें ना से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, इसलिए ये गति नहीं कर सकता है। लेकिन स्पर्म है ना, स्पर्म में पूछ रहता है। स्पर्म इस तरह से रहता है, स्पर्म का आकार ना इस तरह से रहता है, ठीक है। इसमें देखो ये पूछ है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना रहता है। किसका बना रहता है? तो ये पूछ हिलाते हिलाते आगे बढ़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ये चला जाता है, आगे तक जाता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या बना था? मेल में स्पर्म बना था। क्या बना था? स्पर्म। ये पेनिस है। ये पेनिस जो है ना, वेजाइना के रास्ते कहाँ? ये यूटेरस में छोड़ता है। किसको? स्पर्म को यूटेरस में छोड़ता है। और ये जो है ना, ये स्पर्म ये आगे बढ़ता है। देखो ये स्पर्म है, कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म ना से स्पर्म को थोड़े देखा रहता है कि इधर बन रहा है कि इस तरह बन रहा है। इसमें देखो दोनों एक साथ काम नहीं करता है। मेल फीमेल में यही कंडीशन है कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। एक महीना ये करेगा तो अगला महीना ये करेगा, एक महीना ये करेगा तो अगला महीना फिर ये करेगा। यहाँ पे देखो क्या बनता है? ओवम बनता है। ओवम मिलने के लिए जाता है किससे? स्पर्म से मिलने के लिए जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यहाँ पे अगर इसको न ये जो है वेट करता है, यहाँ पे 7 दिन में बनता है। कितना दिन में? 7 दिन में ये बनता है। 7 दिन में क्या होता है? बनता है।
और अगले 7 से 14 दिन, मतलब 7 से लेकर के 21 दिन तक। हाँ, मान लो कि 7 दिन बना, 1 सप्ताह बनने में टाइम लगता है, तो 2 सप्ताह इंतज़ार करता है। 2 सप्ताह इंतज़ार करता है किसका? स्पर्म का इंतज़ार करता है। अगर स्पर्म नहीं जाता है तो ये क्या होता है? टूट टूट कर निकलने लगता है अगले सप्ताह, यानी सड़ने लगता है, गिरने लगता है। ये अगले सप्ताह क्या होता है? गिरने लगता है। इसीलिए ये पीरियड 28 दिन का होता है। ये पीरियड जो है ना 28 दिन का होता है। 28 दिन पे ये पीरियड दोहराता है। हाँ, जिसे मासिक धर्म नहीं बोलते हैं, मासिक धर्म इंग्लिश में शॉर्टकट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसका पूरा नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्टकट में नाम है MC। देखो यहाँ तक समझ में आया? ये क्यों निकलता है? ये मंथली में निकलता है। ये क्यों आता है? ऐसा क्यों आता है? क्योंकि ये देखो ओवम बनता है, ओवम बनता है, जाता है फैलोपियन ट्यूब में मिलने के लिए जाता है। किससे? स्पर्म से मिलने के लिए जाता है। स्पर्म नहीं मिलता है उससे तो अपन रो रो कर निकल जाता है। स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होता है? रो रो करके अपना निकल जाता है, यानी सड़ता है, और वहाँ से फिर क्या होता है? भेजना के रास्ते बाहर आता है। तो ये जो है ना, ये पीरियड लगभग 3 से लेकर के लगभग 5 तक, मिनिमम कम से कम 5-7 दिन तक रहता है। किसी में ना 7 दिन तक ये निकलते रहता है। ये जो है ना, ये क्या था? बाहर निकलते रहता है। हाँ, 7 दिन तक निकलते रहता है। 3 से कम 3 से 5 दिन के बीच रहता है। उसके बाद निकलते रहे, फिर ये क्या होता है? ये निकल जाता है, फिर ये बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ओवम बनने लगता है। फिर तो इसीलिए कहता है कि पीरियड है ना, पीरियड देखो, ये पीरियड है ना, पीरियड के टाइम में अगर संभोग होता है ना तो उस टाइम में प्रेगनेंसी नहीं होता है। उस टाइम में क्या होता है? निषेचन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं निषेचन होता है? क्योंकि उस टाइम में ये बन ही रहा होता है। उस टाइम में तो बनवे करता है। तो 7 दिन जो है ना, पीरियड के 7 दिन के बाद अगर होता है, पीरियड है, पीरियड के 7 दिन के बाद अगर होता है तो क्या होता है? परफेक्ट हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाता है, निषेचन अच्छा से हो जाता है। ठीक है। अगर उससे पहले या फिर 21 दिन के बाद, हाँ 21 दिन के बाद होता है तो फिर नहीं हो पाता है। यानी ये जो देखो 7 दिन में बनता है और अगले 2 सप्ताह तक वेट करता है, और फिर तीसरे सप्ताह में क्या होता है? टूट टूट कर बाहर आने लगता है। यानी मेन टाइम कौन है? यही 14 दिन मेन टाइम। अगर इसमें है, इसमें अगर स्पर्म मिलता है, स्पर्म है ना, स्पर्म इसमें जाता है तो परफेक्ट है कि निषेचन होवे करेगा। परफेक्ट है कि जा करके क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन जैसे ही होगा तो जायगोट बनेगा। जायगोट धीरे धीरे भ्रूण बनेगा, और वही भ्रूण आगे चल के बच्चा कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? देखो अगला महीना ये है, ये बना है अभी, तो अगला महीना फिर ये काम करेगा, दूसरा महीना ये काम करेगा। चौथा महीना। ठीक है। दोनों एक साथ काम नहीं करता, दोनों एक साथ काम नहीं करता। किसी में ये बनेगा नहीं, जिसमें ये नहीं बनता है तो पीरियड ही नहीं होता है। पीरियड बनवे नहीं करेगा तो कहाँ से निकलेगा? तो किसी को देखना कि मतलब एगो हुआ है तो एगो 10 साल के बाद होता है, एगो मतलब हुआ है तो एगो 10 साल के बाद होता है, बीच में ये होवे नहीं करेगा। यानी ओवम नहीं बनता तो क्या होता है? ओवम नहीं बनेगा तो उसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो फिर जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट से भ्रूण नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? मासिक धर्म नहीं होगा तो ये जो है ना, ये परफेक्ट होना चाहिए ये। बोलिए सर। ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो वो जन्म नहीं दे सकती है। ये होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, जिसमें मतलब किसी में ना गड़बड़ी रहता है शरीर में ना, गड़बड़ी के कारण ना ये नहीं बनता, अब हम नहीं बनता है।
तो यहाँ से देखो स्पर्म जाता है, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जाता है, लेकिन ओवम नहीं रहता है, तो कुछ नहीं होता। और मैन कितना देर तक जीवित रह सकता है, 20 मिनट तक। अगर 20 मिनट में मिल लिया तो ठीक है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ मृत्यु की ओर खिंचाया जाए। हाँ, ये तो वेजाइना है। वेजाइना है। देखो पेनिस है ना, पेनिस 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 है ना, पेनिस हाँ। पेनिस स्पर्म को ले जाता है और यहाँ पर पहुँचा देता है। पेनिस क्या करता है, स्पर्म को ले जाता है और यहाँ पे पहुँचा देता है। और ये स्पर्म जो है ना, स्पर्म देखो एक बार में निकलता है बहुत। एक बार में क्या होता है, कितना निकलता है, 1 लीटर 20 लाख हार के आसपास निकलता है 20 स्पर्म। लाख, कितना रहता है, 20 लाख 20 लाख। अब सोचो कि अगर 20 लाख स्पर्म है तो 20 लाख होगा, 20 लाख। होगा 20 लाख होगा। अगर 20 लाख स्पर्म है तो 20 लाख होना चाहिए। हाँ। एगो क्यों होता है, कथी? किसी किसी में दूगो भी हो जाता है, एगो क्यों होता है। मैं क्या बता, बहन बताओ पर बच्चा देखो ये जो होता है ना, ये पहले ये शुरू में जाता है इधर, शुरू में क्या हुआ, इधर जाता है तो बन रहा है कहाँ, यहाँ पे ओवम, बन रहा है। ओवम यहाँ पर है। और ये रास्ता भूल करके आधा इधर जाता है, आधा इधर जाए, आधा सीधे चल जाता है उल्टे उल्टे चल जाए। और आधा क्या होता है, इधर आता है। तो ये इधर जो गया इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये उधर उधर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये इधर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर इधर जो आएगा ना, ये इसको ही मिलता है, लेकिन इसमें भी वही काम करता है जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है। मान लो कि एगो झुंड है, उसमें लड़ाएंगे तो सब लड़ते लड़ते लास्ट में एगो बचेगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही ना बचेगा। तो जो सबसे ताकतवर रहता है वही लास्ट में जाकर के मिलता है। तो वही मिलता है, तो यहाँ पे जा कर के मिलता है, तो वही निषेचन होता है। कभी कभी ना लड़ते लड़ते देखेगा कोई चीज़ के लिए दूगो लड़ रहा है और लड़ते लड़ते जाता है, दोनों छीन लेता है, दोनों ले लेता है। तो दोनों लड़ता है, हम लेवे तो हम लेवे, कहता है ना। हाँ, तो इसमें वही कभी कभी होता है कि ओवम क्या है, ओवम एक ही है, ओवम एक ही है, लेकिन स्पर्म दूगो कूद जाता है इधर इसमें। से आएगा इधर। हाँ, स्पर्म क्या होता है, दूगो इसमें चल आ जाता है, तो इसीलिए दूगो शिशु हो जाता है, जुड़वा बच्चा नहीं कहते हैं जिसको, तो दूगो होता है। तो देखो शारीरिक जो निर्धारण होता है वो पुरुष के यानी पिता के स्पर्म पर होता है, ठीक है, शरीर का निर्धारण। तो इसमें देखो ये है स्पर्म गया और ये गया। अब क्या पता कि ये एक्स है कि ये कि दोनों एक्स है कि दोनों वाई है, या एक्स है कि वाई है, कुछ पता चलता है नहीं। एक्स लड़की ना है, एक्स वाला यहाँ देखो, तो इसमें मान लो कि अगर वाई गया और ये एक्स चला गया, तो ये मेल में क्या होता है, मेल में या फीमेल में फीमेल में केवल एक्स रहता है, केवल क्या रहता है, एक्स। तो देखो मेल वाला गया, मिल गया एक्स से, तो एक्स वाई जैसे बना तब वाई बन जाता है, क्या बनता है, वाई। अगर एक्स से एक्स है दोनों तो गर्ल बन जाता है। तो देखो ये इसका फेस जो है ना, फेस अलग हो जाता है। फेस क्या होता है, भिन्न हो जाता है, चेहरा भिन्न हो जाता है। यानी पिता का दूगो स्पर्म जाकर मिलता है एगो ओवम से, तो क्या होता है, मतलब चेहरा अलग अलग हो जाता है। लेकिन पिता का स्पर्म एक ही गो है, स्पर्म क्या है, एक ही गो है, लेकिन माता का दूगो ओवम है। तो ये जाता है तो दोनों से मिलता है, ये क्या होता है, दोनों से मिलता है, तो दोनों जुड़वा होता है, तो दोनों का फेस सेम फेस से खाली कोई दिक्कत नहीं, कतन पूछे गए हैं पूछे ये कुछ तक लग यह बात पर हो जाए। देखो इसमें अब यहाँ से जाता है, यहाँ से देखो क्या जाता है, स्पर्म जाता है। स्पर्म क्या होता है, यहाँ से जाता है और यहाँ पे ओवम बना रहता है, और ये ओवम कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। और ये यहाँ से आता है फैलोपियन ट्यूब में मिलता है ओवम से, और ओवम से जैसे ही मिलता है तो क्या बना लेता है, जायगोट। क्या बना लेता है, जायगोट बनाता है। और यही क्रिया निषेचन कहलाता है। जायगोट जैसे बनता है ना,
तो यह क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन कहलाता है। जायगोट हुआ बने हैं। हाँ, यहीं पे होता है निषेचन। और यहाँ से निषेचन होगा तो धीरे 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 करके कहाँ आएगा? यूटरस में आता है। यूटरस में, यूटरस। यूटरस है ना, यूटरस। गर्भाशय। हाँ, यूटरस में आता है। और यही यूटरस में है ना, से धीरे धीरे विकास करके भ्रूण का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? शिशु के। हाँ, भ्रूण का रूप ले लेता है। कहाँ? अथी में गर्भाशय की इंग्लिश से नहीं याद है। यूटरस में, इसको यूटरस बोलते हैं। देखो शिशु जो है ना, शिशु यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ पे मिलता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। और ये जाइगोट धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? अथी में हम बताए यूटरस में जाता है। यूटरस, अरे गर्भाशय, सीधा गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है। नाभि है ना, नाभि के पास रहता है। तो यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद ये धीरे धीरे इसी में विकास होता है। अब जरा ये सोचो कि हम लोग खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, पर ये कैसे खाता है? ये भी रहता है ना अंदर में, है। हाँ बताओ। है? तो इसमें ना एक गर्भनाल रहता है। क्या रहता है? गर्भनाल। गर्भनाल। ये गर्भनाल माँ से जुड़ा रहता है। ये गर्भनाल किससे जुड़ा रहता है? माँ से जुड़ा रहता है। ठीक है। हाँ, ये गर्भनाल जो है ना, कहाँ से, किससे जुड़ा रहता है? माँ से जुड़ा रहता है। तो जैसे ही माँ जो भी खाती है तो वही रूप में ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। आता है, ठीक है। वैसे तो उसी से क्या होता है? ये विकास करता है। वैसे तो अच्छा लिखता है। ये बच्चा अच्छा है। काजू किशमिश। ठीक है, मुंह बंद करो। यहाँ देखो, जब इसमें शिशु रहता है ना, शिशु, तो ये इस टाइप का रहता है। सेम इसे रहता है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें ओवरी है ना, ओवरी। ओवरी से 3 गो हार्मोन निकलता है। ओवरी से, 3 गो हार्मोन। ओवरी से रिलैक्सिन निकलता है। उसके बाद एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन निकलता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। देखो ये रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन, देखो रिलैक्सिन का मतलब रिलैक्स देना। रिलैक्सिन का मतलब क्या होता है? रिलैक्स देना। तो ये क्या काम करता है? ये जो डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी होता है ना, उस टाइम में ये क्या, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। सबसे ज़्यादा ये अगर नहीं रहता है ना, तो किसी का मौत भी हो जाता है। मरीज को रिलैक्स। हाँ, कहता नहीं कि बच्चा के टाइम में मतलब मृत्यु हो गया है। क्यों होता है? ये अगर ये नहीं रहता ना, इसी वजह से होता है। क्योंकि देखो उस टाइम में ना से बहुत दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है। उतना दर्द में ना आदमी का मौत भी हो जाता है, हो भी जाता है। अगर ये नहीं रहता ना, तो आदमी का क्या होता है? मौत भी हो जाता है। ये रिलैक्सिन का मतलब रिलैक्स देना, ये आराम दे। नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। किसमें? नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। ये चौड़ा करता है। किसको? वेजाइना को फैलाता है, चौड़ा बनाता है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। और एस्ट्रोजन ये जो है, ये कंट्रोल करता है किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। और स्तन को स्तन में दूध रहता है ना, दूध, यानी ये स्तन का नियंत्रण करता है, स्तन का कंट्रोल करता है। स्तन का कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है स्तन को, एमसी को। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, से एक तरह से जैसे प्रोटेक्शन समझता है? प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना हुआ। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा देना। तो प्रोटेक्शन से हो गया प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, ये क्या करता है? सुरक्षा देता है। जैसे कि दिखता होगा कभी कभी, ये इसमें मतलब यूटरस में शिशु है। यूटरस में क्या है? शिशु है। उसको चोट लग जाता है, किसी वजह से क्या होता है? चोट लगता है। तो चोट से बचाता कौन है? प्रोजेस्टेरॉन ही बचाता है, यानी सुरक्षा का काम करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो रियल में कभी ये जब डिलीवरी होता है, ये तो ये ऐसे तो नहीं आता है। पहले पैर आता है, किसी का भी पहले पैर नहीं आता है।
तो ये कैसे आता है? पलट जा। कौन घुमाता? प्रोजेस्टेरॉन जो है ना सुरक्षा देता है। देखो ये शिशु जो है ऐसे रहता है, सीधा रहता है, और जैसे ही मतलब ये है ना डिलीवरी के टाइम में ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है तेजी से। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तेजी से निकलता है और इसको क्या करता है? घुमा देता है।